वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से जस्ट 20% लोग अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करते हैं और इस 20% में से भी जस्ट 30% अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब जो 80% गोल्स को सेट ही नहीं करते उनको छोड़कर भी बाकी 20% में भी नाकामी की रेशियो बहुत ज़्यादा है। और इस रेशियो के ज़्यादा होने की मेन वजह अपने गोल्स को सही तरह से सेट ना करना है, क्योंकि जब तक हम किसी गोल को प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको अचीव ही नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, और इनमें से मेथड नंबर 5 तो खुद मुझे भी नहीं पता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्स को सेट करना इतना जरूरी क्यों है? वेल, जब तक हम किसी गोल को प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, और अगर एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम उसको अचीव कभी भी नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट प्रॉपर गोल्स। अब गोल्स को सेट करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये वो 7 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीवेबल वे में सेट कर सकते हो। अगर इससे पहले तुमने कभी गोल्स को सेट करने की ट्राई की हो तो तुम्हें आइडिया होगा कि जब भी हम गोल सेट करने की कोशिश करते हैं हम कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो तुमने रिलैक्स होकर बैठना है और ये सोचना है कि एग्जैक्टली तुम्हारा गोल है क्या, क्योंकि जब तक तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी तो आगे वाला कोई भी स्टेप तुम्हारे काम नहीं आएगा। और ये काम सिर्फ खुद तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तुम्हारा व्हाट कुछ भी हो सकता है। मे बी तुम्हें पैसा चाहिए, मे बी तुम फिजिकल अपीयरेंस ठीक करना चाहते हो, या मे बी तुम अपनी स्टडीज में इंप्रूव करना चाहते हो। बट जो भी हो, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि अगर व्हाट में कंफ्यूज हो गए तुम एक्शन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मोस्टली लोग अपने गोल्स को इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने व्हाट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड ओनली 3% ऑफ अडल्ट्स हैव क्लियर क्रिस्टल गोल। और एक और बात, डोंट लाई इन दिस स्टेप। जो चीज तुम्हें चाहिए एग्जैक्टली वही तुम्हारी व्हाट में भी होनी चाहिए। अब व्हाट को डिफाइन करने के लिए लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 2। अब जब तुम्हें पता चल चुका है तुम्हें चाहिए क्या, तो अब उसे राइट डाउन करो, क्योंकि इवन अगर तुम्हारे गोल्स क्रिस्टल क्लियर भी हैं बट तुमने उन्हें राइट डाउन नहीं किया तो विद इन टाइम वो इतने क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूसली आइडियाज को जनरेट करता रहता है। और विद इन टाइम क्या होता है कि जो नए आइडियाज आएंगे वो पुराने आइडियाज को रिप्लेस कर देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर ऑल ऑफ योर आइडियाज। मैं खुद जो वीडियो के बारे में सोच रहा होता हूँ तो जैसे ही मुझे कोई आइडिया आता जाता है तो मैं फौरन उसे लिख लेता हूँ। अब चाहे मेरे पास उस टाइम पे पेपर या पेन ना हो तो मैं उसे अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर राइट डाउन कर लेता हूँ, और जैसे ही मुझे पेपर और पेन अवेलेबल होता है तो मैं उसको पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो हमेशा अपने आइडियाज को लिख लो, और चाहे उस टाइम पे तुम्हारे पास पेपर नहीं हो तो बाद में तुम उसे पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। सो ऑलवेज राइट योर गोल्स, ताकि फ्यूचर में कभी तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो भी तुम्हारे पास रिटन फॉर्म में बैकअप पड़ा हुआ हो। इमेजिन कि एक फुटबॉल मैच के अंदर कोई टाइम लिमिट ही ना हो, जस्ट 2 टीम्स खेल रही हूँ विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों टीम जो उनमें से कोई एक टीम भी इतनी एफर्ट लगाएगी जो टाइम लिमिट वाले मैच के अंदर लगाती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर ना हो हम उतनी एफर्ट करते ही नहीं हैं, बल्कि हम खुद को रिलैक्स रखते हैं, जिसकी वजह से हम कोई एक्शन ही नहीं परफॉर्म करते। अब अगर तुम्हारा गोल छोटा या आसान है तो तुम उसके लिए एक शॉर्ट डेडलाइन सेट कर सकते हो, और अगर गोल ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो तुम उसे लॉन्ग डेडलाइन दे सकते हो। बट ऑलवेज गिव डेडलाइंस टू योर गोल्स। तुम हमेशा अपने गोल्स को लिस्ट की फॉर्म में रख। इसका मेन एडवांटेज ये होगा कि वो हमेशा क्लियर रहेंगे, और इस लिस्ट में सिर्फ तुम्हारे गोल्स ही नहीं बल्कि उनको अचीव करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी होना चाहिए कि तुमने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अब चाहे कोई स्टेप छोटा है या बड़ा है, तुमने उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, और जैसे जैसे न्यू स्टेप्स तुम्हारे माइंड में आते जाएं तो एक एक करके उनको भी इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओ। अब इससे तुम्हारी लिस्ट बहुत लेंथी हो जाएगी, बट नेक्स्ट स्टेप में इसका भी सोल्यूशन है। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हर वो चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो हमारे गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो अब जब हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा लेंथी बन चुकी है तो अब हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि हमने चूज करना है कि कौन से स्टेप्स हमारे गोल के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम तमाम स्टेप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और कभी भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। सो डिसाइड करो कि कौन से स्टेप्स तुमने सबसे पहले परफॉर्म करने हैं, ताकि बाकी के तमाम स्टेप्स तुम्हें ईजी लगने लगे। और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने उस प्लान को विजुअली ड्रा कर लो, यानी कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिफरेंट बॉक्सेस और सर्कल्स के अंदर अपने वो गोल्स और स्टेप्स को लिख लो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद से वो लिस्ट इजी टू फॉलो हो जाएगी, और ये वो वाला स्टेप था जो खुद मैं भी मिस कर रहा था। एंड बिलीव मी, इट डज मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अपने गोल्स तक ना पहुंचने की एक बहुत बड़ी वजह प्रोक्रेस्टिनेशन है। मतलब कि तुम्हें पता है तुमने कुछ काम करना है, लेकिन तुम सोचते रहते हो और तुम वो काम नहीं करते, उसको रेगुलरली तुम डिले करते रहते हो। तो अब जब तुमने ऊपर वाले तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लिया है तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो या तुम उस प्लान के ऊपर इमीडिएट एक्शंस लो। इमीडिएट एक्शंस की वजह से तुम्हारे माइंड को किसी किस्म की प्रोक्रेस्टिनेशन का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन करते ही एक्सक्यूजेस की वजह से हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से
प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था। लाइक अभी मेरे पास पेपर पेन नहीं है तो कल स्क्रिप्ट लिखूंगा, या अभी मैंने प्लान्स बनाया तो कल से इनके ऊपर काम शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। एंड यू नो इट टू, सो टेक एक्शन इमीडिएटली। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस वक्त पे कितना काम करोगे, जस्ट तुमने कुछ ना कुछ काम करना है, क्योंकि यू नो दैट कोट, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो बस वही सिंगल स्टेप लेना है तुम्हें। सो अब जब तुम प्रोक्रास्टिनेशन से आगे निकल आए हो, एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक लेके जाएगी, और वो है कंसिस्टेंसी। एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी इन तमाम स्टेप्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम अपने काम के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम कितने ही अच्छे से अपने गोल्स को सेट कर लो, तुम कभी भी उनके ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे। और अगर 1-2 दिन काम करोगे भी, तो 1-2 दिन के काम की वजह से तुम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। अब बेसिकली कंसिस्टेंसी है क्या? फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक करने के लिए कुछ जिम गोल सेट किए हैं, तो अब कंसिस्टेंसी ये नहीं कहती कि तुम डेली जाके 5 से 6 घंटे जिम के अंदर वर्कआउट करो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी बर्न आउट। सो कंसिस्टेंसी कहती है कि तुम डेली कुछ ना कुछ जरूर करो, यानी कि मे बी किसी दिन तुम्हें जिम जाने का बिल्कुल भी मन ना करे, तो उस दिन जस्ट तुमने जिम जाना है, वहां जाके वर्कआउट नहीं करना, जस्ट अपना वार्म अप वर्कआउट करना है, एंड देन बस तुम्हें वापस घर आ जाना है। तो ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इस वीडियो में मैंने वो तमाम स्टेप्स बता दिए हैं जो अचीवेबल गोल्स को सेट करने के लिए जरूरी हैं, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यू रियली डिजर्व इट। अगर तुम्हारा कोई भी गोल या ड्रीम है तो उसके ऊपर जरूर वर्क करो। अब अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट अक्सर लाता रहता हूँ। और अगर तुम्हें एक ओवरव्यू चाहिए तो कैसे तुम इन गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को जाके देख लो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।